अस्सलामुअलैकुम। मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है मस्टर्ड चिकन और मेरे बच्चों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ क्योंकि दे रियली लव इट। जब भी बनाती हूँ बहुत एक्साइटमेंट होती है हमारे घर में, तो मैं इस उम्मीद पे बना रही हूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी और शौक़ से बनाएंगे। तो चलें बनाते हैं। तो हमारी बुचर शॉप ओपन हो चुकी है, ग्लव्स ऑन हैं और छुरी यहाँ पे पड़ी हुई है। करते हैं इसको थोड़ा सा तेज़ और अपने चिकन के करते हैं पीसेस। यहाँ पे मेरे पास 2 चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से पैड ड्राई कर दिया है और पेपर टॉवल से। और अब हम इसके पीसेस करेंगे और फिर इस पे लगाएंगे नमक और काली मिर्च। हमें बहुत ज़्यादा थिक पीसेस नहीं रखने हैं। और सो ये मैंने इसको इस तरह हाफ़ किया और अब इसको दरमियान से स्लाइस कर दे रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। परफेक्ट। तो हमारे चिकन के पीसेस बन चुके हैं। मैंने सिर्फ चिकन के जैसे पीस होता है चिकन ब्रेस्ट, उसको हाफ़ किया दरमियान से और फिर उसको स्लाइस किया टू डिवाइडेड इन हाफ। सो इट्स लाइक दिस थिक मैंने रखना है इसको। और इनके मैंने कोशिश की है कि सारे पीसेस सेम थिकनेस के हों ताकि ये एक ही वक्त में सही से गल जाए। तो अब इस पे हम करेंगे स्प्रिंकल सॉल्ट एंड पेपर। थोड़ा सा जनरसली करना है हमने। और हमेशा सॉल्ट को जब आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो आप थोड़े ऊपर से करते हैं ताकि जब वो नीचे जाए तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। जब हम करीब से करते हैं ना तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसीलिए कोशिश होती है कि थोड़ा सा ऊपर से करें। देयर यू गो। थोड़ा इधर उधर जाएगा बट दैट्स ओके, चिकन पे ज़्यादा जाएगा। Here we go. ये हो गया हमारा सॉल्ट। और अब है पेपर की बारी। पेपर बहुत ऊपर से नहीं करेंगे हम क्योंकि हमें छींकें आएंगी, तो बट स्टिल फेयरली। ये हो गया। So now I'm going to flip it and do the other side. तो हमारे चिकन के पीसेस बोथ साइड से सॉल्ट और पेपर लग चुका है उनमें। अब इनको थोड़ा सा साइड में करते हैं और अपने इलेक्ट्रिक पैन की जगह बनाते हैं और फिर इनको कुक करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक पैन गरम हो चुका है 350 पे। इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल ऑयल अबाउट 1.5 टेबलस्पून। ओके, एंड नाउ हम अपने चिकन के पीसेस को थोड़ा सा इसको ऑल अराउंड कर दें। ओके, सो नाउ हमारे चिकन के पीसेस जाएंगे इसमें और इसको हम दोनों साइड से ब्राउन करेंगे। देयर वी गो। लव द सिजलिंग साउंड। तो ये देखें हमारी सारी चिकन इस पैन में फिट हो गई है। हमने इसको ब्राउन करना है सिंस, तो मैं थोड़ा सा आंच को मीडियम हाई कर रही हूँ। मीडियम लो पे था पहले, अब मीडियम हाई पे कर रही हूँ, विच इज़ लाइक अबाउट 375। और ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए बग़ैर बहुत ज़्यादा पानी छोड़े। और इस स्प्लैटरिंग से बचने के लिए हमने चूँकि कवर नहीं करना, क्योंकि जब हम कवर करते तो पानी निकलता है बहुत, तो मैंने ये इस कवर से कवर किया है जिसमें साइड से स्टीम भी निकल रही है।
अब अपनी चिकन को फ्लिप करने का टाइम आ गया है, तो देखते हैं क्या हालात हैं यहाँ पर। Here we go. Looking good. Yep, they are browning really well. Alhamdulillah. Oh, look at that. So it took them about 3 minutes on one side. तो मैं जो हूँ दूसरे साइड पे भी इतनी देर के लिए रखूँगी और फिर अपनी चिकन को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अपने पैन में हम सॉस बनाएंगे। तो हमारा पैन में से चिकन निकल चुकी है और अब इसी पैन में हम अपनी सॉस बनाएंगे। और सॉस के लिए मैंने एक छोटे साइज़ की अनियन ली थी और उसका भी हाफ़ लिया था। सो इट्स अ स्मॉल अनियन हाफ पीस। तो ये इसमें चला गया हमारी अनियन पैन में, और इसको मैंने थिनली चॉप किया है, आई मीन स्मॉल चॉप। जैसे कि हम ऑमलेट बनाते हैं ना, अंडे का ऑमलेट, तो उसके लिए जैसा हम प्याज काटते हैं ना, वैसा काटना है हमने। और मैंने आपको ये बताना था कि हमारी चिकन फुली कुक नहीं हुई है, सो हमने अभी उसको सिर्फ ब्राउन किया है। और जब हम अपनी सॉस बना लेंगे ना, तो फिर हम उसमें अपनी चिकन को वापस डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये 2 बिग क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो हमारी अनियन के साथ ही ये भी चली गई। सही, अब इसको थोड़ी सी देर के लिए सॉटे करेंगे। लव द स्मेल ऑफ गार्लिक, स्पेशली व्हेन यू नो हिट द हॉट पैन। और अब इसमें हमारा जा रहा है कुछ बहुत कम स्पाइसेस हैं इसमें। इस चिकन की बात यह है कि इसमें स्पाइसेस बहुत कम हैं, वेरी लाइटली स्पाइस एंड टेस्ट वेरी गुड। तो चलें, इसमें सबसे पहले डालते हैं 1 चिकन क्यूब। 1 टीस्पून हमारा जा रहा है यहाँ पर हनी मस्टर्ड। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून ब्राउन शुगर डाल दें, बट आपको ये रेगुलर येलो मस्टर्ड यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स द नेम सेज मस्टर्ड चिकन। तो ये हमारा रेगुलर येलो मस्टर्ड इसके अंदर 1 टीस्पून है, ये भी चला गया। तो थोड़ी सी देर स्टर किया हमने, और इसमें अब डालूंगी ने ये 1/4 कप क्रीम चीज़। आँच को करती हूँ थोड़ा सा कम। हमारी क्रीम चीज़ अच्छे से मिल गई है, और अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। और अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप ऑफ रेगुलर मिल्क। वी विल अलाउ द सॉस थोड़ा सा सिमर हो जाए। ये जैसे छोटे 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 बबल्स बन रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको सिमर करते हैं। आपने नोट किया होगा मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला, इसलिए कि मैंने चिकन क्यूब डाला है इसमें, और चिकन क्यूब में सॉल्ट होता है। चलें, अब हमारी ये जो है ना सॉस रेडी है। बहुत ज़्यादा तो हमने कुछ पकाना नहीं है इसको। दोबारा से इसकी आंच को करते हैं लो, और अपनी सारी चिकन को इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमारी सॉस रेडी है, और अब इसमें अपनी सारी चिकन के पीसेस डालने लगी हूँ, और इसको अब हम इसी तरह हल्की आंच पे सिमर करेंगे फॉर 5 मिनट्स। और ये गए सारे जूसेस, वी डोंट वांट टू लीव देम हियर, दीज आर द गुडनेस। ढक्कन बंद, और इसको इसी तरह सिमर करते हैं 5 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट्स में।
सो हमारा 5 मिनट्स अप हो गया है, करते हैं चूल्हा बंद। ओके, यप। और लुक एट दैट। अब जो है मैं ट्राई करने लगी हूँ इसका नमक सॉस का। परफेक्टो। अब जो है लास्ट थिंग इसमें रह गई है कि लेमन और लाइम जूस ऑन टॉप ऑफ इट, जस्ट टू ब्राइटन एवरीथिंग। हियर वी गो। ये हो गया। और ये हमारे पास पड़ी है इटालियन पार्सली। हियर वी गो। लुक्स अमेजिंग, टेस्ट अमेजिंग। करते हैं इसको सर्व प्लेट में और ट्राई करके बताते हैं आपको। तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब करते हैं ट्राई हमारे मस्टर्ड चिकन को। शक्ल इसकी बहुत प्यारी लग रही है। और अब निकालते हैं इसको अपनी प्लेट में। मैक्सिकन राइस जो होता है ना, वो मेरे जिसमें बीन्स डलते हैं, वो मेरे बच्चों का फेवरेट है इस मस्टर्ड चिकन के साथ। लेकिन आप इसको किसी भी राइस के साथ खा सकते हैं। प्लेन राइस हो गया, या वो जो अपनी तहरी होती है आलू की, येलो राइस, किसी भी तरह के राइस जो आपके फेवरेट हो उसके साथ बनाएं और मज़े लेके खाएं। ये देखें हमारी चिकन किस कदर टेंडर एंड सॉफ्ट है एंड कुक्ड है ऑल द वे थ्रू। चलें जी अब इसको खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Tender and juicy chicken and the sauce, creaminess of cream cheese and heavy cream, and hit of mustard, and जो honey mustard डाला हमने उसकी little bit of just a hint of sweetness and lemon, everything making this dish amazing. आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, give it a thumbs up और both thumbs up, शेयर कीजिए। और जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं आती, प्यार और तवज्जो से आती है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।